तो गाइज़ देखिए, बीपीएससी ट्री 3.0 का एग्ज़ाम लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? चांदी शब्द में हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है? ऑप्शन बी छाया। अगला, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी का के पश्चात आता है। अगला, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए असार्वनामिक विशेषण। बाकी के तीन हैं, जैसे कि गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन ए बीभत्स। ये आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध शब्द हो जाएगा। बाकी के दो जो जैसे कि लगान, आगामी, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला आपका शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए क्षत्रिय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्नेह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? विदेशी शब्द की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी चाय। अगला है, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है? तो ऑप्शन ए ऋण शब्द कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन बी बालिका लजाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो ऑप्शन सी परवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋण शब्द नहीं है? तो देखिए, इसका देखिए और क्वेश्चन के हिसाब से आपका क्या बनेगा? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, खारिज किस भाषा का शब्द है? खारिज जो है वो ऑप्शन ए अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। अगला है, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब तीनों ऊपर के आपके शुद्ध हैं, जैसे कि कोमलांगनी, कोमलांगी, सुसरा या सुसरा, महात्मा, महात्मा। अगला है, उसका भविष्य उज्ज्वल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी? उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? उज्ज्वल को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं। अगला है, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उसे कहते हैं कर्सर। अगला है, कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र के सिंह दिनकर। अगला है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है?
तो ऑप्शन सी वात्सल्य रस हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है। ऑप्शन सी 1000 ईस्वी। अगला है भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा गया है। तो ऑप्शन बी धीरोदात्त कहा गया है। अगला है जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वे कहलाते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगला है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो ऑप्शन है दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। अगला है आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। तो आनुवंशिकी को संदर्भित करता है। अगला है जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है ना कि जिंक की, क्योंकि मेन रीज़न है आपका ऑप्शन बी जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपचयन। अगला है एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी बिंदु प्रति इंच। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ट्रैकोमा रोग का संबंध है आँखों से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो ऑप्शन है तीरंदाजी। अगला रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। ऑप्शन है न्यूट्रॉन। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लूबर्ड लोगों को बदलकर एक्स लोगों की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम चरण में संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है। तो मार्टिन ग्रासर। अगला इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है। तो क्रिस्टोफर नोलन। अगला निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है। तो ऑप्शन सी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अगला है अगस्त 2023 में जब चंद्रयान-2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन सी वेलकम बॉडी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो ऑप्शन सी जियांग जेमिन। अगला आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है। लियो बराडकर। अगला है भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन सी
अर्सुला बान डेर लेन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन कूट से प्रयोग करना है। ऑप्शन ए 3-1-2-4। 3-1-2-4। पहले देखिए तटीय मैदान, फिर केंद्रीय उच्च भाग, फिर महान मैदान, फिर उत्तरी पर्वत। अगला निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे कूट से उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन बी 2-1-4-3। 2-1-4-3। पहले देखिए काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर, फिर पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन बी 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगला निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है? तो ऑप्शन बी पूर्वी घाट। अगला निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन बी कोरोमंडल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो गली कटाव। ऑप्शन है गली कटाव। अगला निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है? तो ऑप्शन बी कोरोमंडल तट पर। अगला फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी बागवानी कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो ऑप्शन सी कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। अगला है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। अगला है बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942 को पास किया गया था। अगला अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? ऑप्शन सी बांटो और राज करो की नीति के कारण। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858 को जारी हुई। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो दादा भाई नौरोजी। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बताया था। अब देखिएगा इस पार्ट 3 है जिसमें हिंदी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बानियों की भाषा है? ऑप्शन बी संध्या भाषा। अगला इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? तो इसमें से हो जाएगा 4 ऑप्शन आपके हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ना हृदय राम, ना नावादास, ना प्राणचंद्र। अगला इनमें से कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। अगला इनमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक हैं? तो ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? ऑप्शन सी सरहपा। अगला इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक।
तुलसीदास तो हैं आपके, ये तो पता ही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय विरचित कहानी है? ऑप्शन बी हो जाएगा विपथगा। अगला, इनमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या है? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ना कमलापति ठाकुर, ना उमापति ठाकुर, ना रमापति ठाकुर। अगला है, रोभऊ सब मिलके आभऊ भारत माई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई। इनमें से कौन उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? तो ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो विशाख, ना एक घूंट, ना चंद्रगुप्त। अगला, इनमें से कौन मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं? ऑप्शन बी बिहारी। अगला, निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं? ऑप्शन सी आदिकाल के कवि हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इनमें से कौन उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। अगला, इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ना पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ना मुकुटधर पांडे। अगला, इनमें से कौन गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? ऑप्शन बी सूरदास। अगला, इनमें से कौन नागपंथ से संबंधित कवि हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, इनमें से कौन अकविता आंदोलन से संबंधित कवि हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकते हैं। अगला, इनमें से कौन अष्टछाप के संस्थापक हैं? तो विट्ठल नाथ। इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? ऑप्शन ए अज्ञेय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फणीसर नाथ रेणु विरचित उपन्यास है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। मैला आंचल तो हो जाएगा आपका पहला वाला। अब देखिएगा, इस पूरा का पूरा आपका है गद्यांश। इसको चाहे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, धीरे धीरे आप पढ़ सकते हैं गाइस। उत्तर देने क्वेश्चन के तो हम लोग इस पैराग्राफ को हटाते हैं, लेकिन जो आगे के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और भी पैराग्राफ हैं, जैसे कि ये है आपका पैराग्राफ, और इसमें देखिए कितने क्वेश्चन हैं, 110 तक क्वेश्चन। तो अब हम लोग 111 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए गाइस, ऑप्शन सी सामीप्य। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो ना ही दूना, ना सब, ना कुछ। तो ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऋषि मुनि। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं, ना बहन, ना कलम, ना पानी। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी समास की परिभाषा है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समास दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन बी यह है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन सी स्पर्श। कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है।
तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इस उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो मंत्रिमंडल, ना भ्रातागण, ना योगी वर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए सोना। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संधि की परिभाषा है? तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो पहला है, ना बी, ना सी। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ना बालक, ना प्राण, ना आदमी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो देवर्षि, ना सदैव, ना यद्यपि। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।